दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग इस ब्लॉग में चलते हैं चित्रकूट। चित्रकूट जो भगवान राम की वनवास स्थली है और तपोभूमि है। चित्रकूट के आसपास बहुत सारे सुंदर स्थान हैं। आज हम लोग चलते हैं सबरी वाटरफॉल यानी सबरी जलप्रपात। यह स्थान चित्रकूट से 40 किलोमीटर दूर, सतना से 60 किलोमीटर दूर, बांदा से 110 किलोमीटर दूर और इलाहाबाद से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। जब हम चित्रकूट की तरफ से जाते हैं तो स्टेट हाईवे 11 में हमको एक बोर्ड मिलते हैं जिसमें किलोमीटर और सतना 48 किलोमीटर का बोर्ड लगा है। उसके पास ही ये रोड हमको दिखती है, ये मैं दिखा रहा हूँ। जब हम चित्रकूट की तरफ से आते हैं इस स्थान पे पहुँचने पे हमको ये बोर्ड मिलता है और इस बोर्ड के पास ही यहाँ पे वन विभाग की तरफ से एक सूचना लगाई हुई है, एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सबरी जलप्रपात, दूरी 11 किलोमीटर। यदि ये हम चित्रकूट की तरफ से जब आते हैं तो ये मुख्य मार्ग पे ये रास्ता दिखता है। साथ ही साथ ये एक स्वागत द्वार बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि चित्रकूट जनपद में आपका स्वागत है। और इससे जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने पे ये जो दाईं तरफ दिख रहा है जिसमें माननीय योगी जी और मोदी जी की फोटो लगी थी, इस रास्ते से हम अंदर बढ़ते हैं। और जब हम 11 किलोमीटर जाते हैं तो रास्ते में इस तरह की बोर्ड हमको मिलते हैं, ग्राम पंचायत डौली वाले। जब हम 11 किलोमीटर अंदर जाते हैं उसके बाद फिर एक बोर्ड हमको मिलता है और इस मोड़ से मुड़ना होता है जहाँ पे ये लिखा हुआ है सबरी जलप्रपात और तीर का निशान भी लगा हुआ है। इसी छोटे से तिराहे पे स्थानीय लोगों ने एक मंदिर ही बनवा दिया है सबरी की स्मृति में। इसके बाद हम लोग और अंदर बढ़ते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सबरी जलप्रपात के मुख्य द्वार पर। ये आप देख रहे हैं गाड़ियों की पार्किंग का स्थल, ये पार्किंग है। और सबरी जलप्रपात रेंज मारकुंडी चित्रकूट वन विभाग आपका स्वागत करता है। ये एक प्रवेश द्वार बना हुआ है जिसमें ये सूचना लगी हुई है कि इस स्थान को गंदा ना करें, जल के प्रपात के पास न जाएं, प्लास्टिक बैग न फेंकें और साफ सफाई में अपना सहयोग दें। तो ये सारी सूचनाएं हमारे इस पर्यटक स्थल को समृद्ध बनाने के लिए बुंदेलखंड के चित्रकूट में यह जलप्रपात अपने आप में बहुत ही विशिष्ट और अनोखा है। आइए अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर जाने का ये प्रवेश द्वार। एक छोटी सी दुकान है, वैसे यहाँ पे खाने पीने का और कोई सामान नहीं मिलेगा, छोटी मोटी नाश्ते की चीज़ें मिल सकती हैं। और इसलिए जब भी आप जाएं तो अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करके यहाँ जाएं। जब हम अंदर बढ़ते हैं तो ये नदी का सुंदर नज़ारा और नदी की आवाज़ यहीं से हमको प्रवेश द्वार सुनाई देने लगती है। पर्यटकों के बैठने के लिए ये इस तरह की 2 कॉटेज भी बनवा दी गई हैं। यह नदी तीन धाराओं का मेल कराती है जिसमें कहा जाता है कि टिकरिया के जमुनिहाई गांव से पैसुनी निकलती है जो बम्बिया के जंगल में है। दूसरी एक जलधारा है जो ऋषि सरभंगा के आश्रम से निकलती है और तीसरी एक जलधारा है जो गतिहा नाला से मिलती है। इस तरीके से स्थान पर 3 जलधाराएं आकर मिलती हैं और ये आप देख रहे हैं ऊपर से इस जलप्रपात का सुंदर नज़ारा। इसके क्षेत्र में आज भी कोल भील पाटा क्षेत्र में पाए जाते हैं जो अपने आप को सबरी का वंशज बताते हैं। जगह जगह सूचनाएं लिखी हुई हैं। कुंड के पास जाना मना है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दुर्घटनाएं ऐसी घटी हैं कि लोगों की जान तक चली गई हैं। ये जो भी पर्यटक आते हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्था, सूचनाएं, निर्देश लिखे हुए हैं कि जलधारा के पास न जाएं, इस स्थान को साफ़ सुथरा रखें, प्रदूषण न फैलाएं। ये बरसात के दिनों में बहुत ही मनोरम दृश्य यह झरना पैदा करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस झरने में 2 झरने हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। ये ऊपर का नज़ारा जिसमें अभी बांध दिख रहा था और ये हम लोग देख रहे हैं ऊपर से इस झरने को। आइए अब अगर जो नीचे जाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं। तो जब नीचे के लिए हम लोग बढ़ते हैं तो रास्ते में सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से उतर के हम नीचे जा सकते हैं। तो जब सीढ़ियों से उतरते हैं तो बीच में ही ये बैठने का एक प्रबंध बनाया दिया गया है जिसमें आप थोड़ा सा बैठ के विश्राम भी कर सकते हैं। और जब यहाँ पे ये हमारे साथी लोग बैठे विश्राम कर रहे हैं और यहाँ से ये झरना बहुत ही मन को मोह लेता है। यह क्षेत्र चित्रकूट के मारकुंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश का धारकुंडी क्षेत्र भी कुछ इलाकों में यहाँ लगता है। इस स्थान पे नीचे भी हम जा सकते हैं जिसके लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जब नीचे पहुँचते हैं तो दोनों झरनों का ये दृश्य हमको एक मिश्रित रूप से दिखाई दे रहा है। ऊपर से झरना गिरता हुआ, झरने की जोरदार आवाज़ और उठती हुई जलधारा की जो फुहार है वो मन मोह लेती है। मैं सभी का अभिवादन करते हुए
पर्वतों से गिरती हुई जलधाराएं। 1998 में तत्कालीन डीएम श्री जगन्नाथ सिंह जी ने इसका नामकरण कराया था। तब से ये सबरी जलप्रपात के रूप में यह मानचित्र में आया, पर्यटक मानचित्र में आया, लोगों का ध्यान जाने लगा और पर्यटक जाने लगे। हालांकि अभी यह स्थान बहुत उस तरह से विकसित नहीं है पर्यटकों की दृष्टि से कि बहुत सारी सुविधाएं हों यहाँ पे, लेकिन ये जितना भी है, यदि आप यहाँ जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप प्रकृति में खो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है और ये बिल्कुल आध्यात्मिक अनुभूति कराता है, क्योंकि 2 स्तरों का ये झरना और प्रकृति की जितनी सुंदर छटा बिखरी हुई है, ये जल जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, आपका मन मोह लेगा। आइए इसको सुनते हैं थोड़ा देर ध्यान से। आसपास के लोग अपनी बकरियां या गाय को भी यहाँ चराने के लिए ले आते हैं, क्योंकि जंगल का क्षेत्र है। बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो ये सारे बकरी गाय इन लोगों को खाने पीने के लिए भी मिलता रहता है। यदि आप सामान्य दिनों में जाएंगे तो लोग मिलेंगे। और ऊपर के झरने के बाद ये दूसरा झरना जो नीचे बहुत ही सुंदर छटा प्रस्तुत करता है। बुंदेलखंड और चित्रकूट के क्षेत्र में यह झरना पर्यटन की अपार संभावनाओं को रखे समेटे हुए है। यदि हमारा शासन, प्रशासन और सरकारें ध्यान दें तो इसको बहुत ही अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरफ विकास की संभावनाओं को तलाशें और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि इस तरह का झरना शायद बुंदेलखंड क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का नहीं होगा झरना, जो इस तरह से 2 स्तरों पे झरने की धाराएं जिसमें बनती हों और एक झरने के बाद फिर दूसरा झरना। यह स्थान बहुत ही मनोरम है, बहुत ही रमणीक और बहुत ही अद्भुत है। खाली समय में ज़रूर जाएं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से स्थान पे जाएं। छुट्टियों के दिनों में जाएं तो बच्चों का भी ध्यान रखें और इस झरने का, इस प्राकृतिक नज़ारे का, भगवान राम की इस वनवास और तपोभूमि में जो मिश्रित छटा है, इसका आनंद लें, इसको अनुभूति करें। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं किसी दूसरे स्थान की तरफ, जो आपको नए वीडियो में देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत आभार।